नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को जीवन रेखा के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, जिसमें जीवन रेखा में सीधे के सीधे होने वाले इस प्रकार के बदलाव, जिसमें ओवरलैपिंग होता है या अंडरलैपिंग होता है, या किस प्रकार के गैप जब आते हैं तो उसका क्या असर होता है, कब जान सकते हैं कि आपकी जीवन रेखा मजबूत हो रही है या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, दो मुखी रेखा और अंततः फिश सिंबल जैसे साइन के विषय में भी आपको बताया जाएगा। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जीवन रेखा हथेली में क्या महत्व रखती है। सबसे ज्यादा अगर कोई रेखा महत्व रखती है तो वो होती है भाग्य रेखा। उसके बाद आती है जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा। लेकिन ये सब को A+ दिया जाता है, ये सारे के सारे लाइंस को, इन चारों रेखाओं को, क्योंकि ये सारी रेखाएं कभी भी बहुत जल्दी परिवर्तित नहीं होती। ये हमको आने वाले 5, 10, 15, 20 सालों तक का प्रेडिक्शन बहुत इजीली दे सकती है और पिछला 10-15 साल का भी हिसाब किताब बता देती है। ये कंफर्म करती है कि आपका इस जन्म में सबसे बड़ा कर्म क्या है, चाहे वो पेंडिंग कर्म हो या आपका डिजायर हो या फिर आपका संचित कर्म हो, पुण्य प्रताप का कर्म हो, वो यहीं से निकल के आता है। जीवन रेखा का जो रोल है वो इसमें एक शक्ति है, एक एनर्जी है। जीवन रेखा हमको एनर्जी देती है ताकि हम सांस ले सकें, जीवन में चल सके, दौड़ सके, किसी भी प्रकार का काम कर सकें, रिस्क ले सकें। और यहीं से हमको यह समझ में आ जाता है कि व्यक्ति का जीवन में कब भाग्योदय होने वाला है, कब उसको अत्यंत अच्छा सहयोग किसी से मिलने वाला है, कब डिवाइन हेल्प यानी प्राकृतिक रूप से सहयोग मिलने वाला है या ईश्वरीय कृपा अनुकंपा होने वाली है, या अपनी आज की हरकतों के कारण या पिछले कर्मों के कारण कब स्थिति खराब भी होने वाली है। ये सब हमको जीवन रेखा से बारीकी से पता चल जाता है। लंबी आयु से लेकर के अल्पायु तक का योग भी हमको जीवन रेखा से ही पता चलता है। तो डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं एग्जाम्पल, जिसमें अलग अलग हथेली को लेकर के आपको डिटेल में बताया जाएगा। अब आप इस हथेली को देखेंगे तो यहाँ पर आप सीधे के सीधे यह देख पाएंगे कि एक शुरुआत में आपको आइलैंड का सिंपल इसमें फॉर्मेशन दिखेगा। इस प्रकार का जब आइलैंड होता है जिसमें मस्तिष्क रेखा भी इन्वॉल्व हो जाती है या मेनली जीवन रेखा इन्वॉल्व होती है, तो ऐसे लोगों का बचपन बहुत ही ज़्यादा कष्टमय होता है और इनको बचपन में ही अत्यंत दुखों का सामना करना पड़ता है। और अधिकतर लोग, अगर इसमें मंगल की रेखा आपको काट के चल जाए या क्रॉस का इस प्रकार से साइन बन जाए, तो बहुत भयानक एक्सीडेंट या घटना दुर्घटना होने की संभावना या बीमारी होने की संभावना रहती है। क्षमा चाहूँगा, इन सब शब्दों का उपयोग यहाँ करना वर्जित है, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सही ढंग से यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इन सब बातों से आघात मत होइएगा। अगर इस प्रकार के योग किसी की भी हथेली में दिखते भी हैं तो उपायों के द्वारा इन सारी चीज़ों को सही या इनके नकारात्मक असरों को कम किया जा सकता है। सिर्फ समझाइश के लिए आपको थोड़ा डिटेल में बताया जा रहा है। तो इस प्रकार का आइलैंड अगर होता है किसी की भी हथेली में, तो उनका बचपन हमेशा कष्टों से या नकारात्मक मेमोरीज से जाता है, यानी नेगेटिव मेमोरीज बहुत होती हैं। यानी ऐसे जहाँ तक बात करते करते भी रो देते हैं, ऐसे होते हैं। घरेलू परेशानी से लेकर के स्कूल में बुलिंग होना, ये बहुत आम बात हो जाती है। लेकिन इसका जो नॉर्मल पीरियड है वो डिपेंड करता है आइलैंड कितना बड़ा है। जैसे इस हथेली में ये आइलैंड जो बन रहा है अप्रोक्स 17 के एज तक बन रहा है, तो 17 तक ऐसे जातक को पता ही नहीं था कि इनका जीवन में मकसद क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है। परिस्थितियों के हिसाब से जीते चले जा रहे थे, इसीलिए एकेडमिक वैल्यूज यानी जो नंबर आते हैं स्कूल लाइफ में, स्टडीज़ में, वो सब भी बहुत कम रहे हैं। इतनी परेशानी रही थी। दूसरा, इसी हथेली में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इनका जीवन में भाग्योदय कब हुआ। आप जीवन रेखा को देखेंगे तो एक जीवन रेखा में परिवर्तन आपको यहाँ दिखेगा जो उम्र 23 है, और दूसरी यहाँ पर एक और जो परिवर्तन आ रहा है वो इस क्षेत्र में आ रहा है। यहाँ पर 3 रेखाओं में परिवर्तन हुआ है। पहली ये रेखा खत्म हुई, दूसरी रेखा शुरू हुई, फिर तीसरी रेखा यहाँ पर चल गई। ये समय इनके जीवन का 34 से लेकर के अराउंड 39 का समय था, जिसमें इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करने के साथ साथ जन्म स्थान में परिवर्तन किया। उसके बाद जाकर के इनके जीवन में तमाम तरह की सुख सुविधा, संसाधन या खुशी या संतुष्टि आई थी। इसके पहले तक का जीवन बहुत ज़्यादा कष्ट में और उतार चढ़ाव में था, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक और सपोर्टिव लाइन है, लेकिन ये सपोर्टिव लाइन आगे बढ़ने नहीं देती, क्योंकि ऐसे जातक को हमेशा डर या भय रहता है, क्योंकि बचपन खराब रहा कि ये कर लेंगे तो ये दिक्कत ना हो जाए। इसलिए ऐसे जातक अपने एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाते, अपने काबिलियत को समझ नहीं पाते। तो इनकी शादी भी अराउंड 37 या 8 के ही आसपास में हुई थी, और यहाँ पर आप ये परिवर्तन देख सकते हैं।
अब इसका एक अगर इंडिकेशन और देखें तो इनके हथेली में आप पाएंगे कि मून लक लाइन जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जो सीधे गुरु तक जा रही है। और इनका अगर भाग्योदय आप देखें तो कैसे हुआ, जन्म स्थान से दूर जा करके, कार में परिवर्तन करके, यानी नौकरी छोड़ अपना खुद का बिजनेस करके, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, और फीमेल सपोर्ट, क्योंकि मून यहाँ पर मदर को सर्वप्रथम डिनोट करता है, बाहरी दुनिया लोगों को डिनोट करता है, लेकिन स्पाउस के आने के बाद जो कंफर्ट जोन था बहुत ज़्यादा बढ़ा। इसका एक और मैं आपको असर दिखाऊंगा मस्तिष्क रेखा में। आप मस्तिष्क रेखा को देखेंगे तो इतनी ज़्यादा जो नेगेटिव एनर्जीज ये कैरी करके चल रहे थे, तो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि जीवन में सही या गलत है क्या। तो बात बात में चिंतात्मक स्वभाव इनका हो रहा था, इसलिए राहु रेखा का प्रभाव देखिए कितना गहरा है। इस प्रकार की राहु रेखा मस्तिष्क रेखा में टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटीज दे देती है। और यही रीज़न है कि अपने निर्णयों पर अड़िग नहीं रह पाना, समझ नहीं पाना, बातों में दूसरों के जल्दी आ जाना, छोटी छोटी बातों से प्रभावित नकारात्मक रूप से हो जाना, ये सब दिख रहा है। और आप इस मस्तिष्क रेखा में पाएंगे कि एक ब्रेक यहाँ पर आया, बहुत छोटा सा ये ब्रेक है, और इस ब्रेक को अगर जज करेंगे तो करेक्ट ये समय जो है आपको 30 के आसपास का निकल के आएगा। और फिर उसके बाद जैसी 36 इन्होंने टच की, माइंड लाइन स्ट्रांगली रन होना शुरू हुआ, और फिर बायफोर और ट्रायंगल का साइन बन गया, जिससे खुद के दम पर फिर इन्होंने अपना काम शुरू करके उन्नति हासिल की। तो आप ये सारी चीज़ें देखेंगे तो इन सब रेखाओं का असर बाद में आ रहा है। पहले कहाँ असर आ रहा है, पहले जीवन रेखा पे असर आ रहा है कि इनको 36 साल तक तो कष्ट देखना था, उसके बाद इनका मक्खन जीवन होना था, तो वो हुआ। बहुत अच्छा जीवन शैली फिलहाल चल रहा है। दूसरा एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा, जिसमें मैं आपको अंडरलैपिंग के बारे में बताऊँगा। जैसे कि ये जीवन रेखा है, ये अंत में बायफोर की भी हुई और फिर अंदर की तरफ एक रेखा आ गई। अब इनके जीवन में जस्ट उल्टा हुआ। आप इनका शुरुआती जीवन पाएंगे तो इसमें पाएंगे कि बहुत अच्छी अच्छी एनर्जीज है। मंगल की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा करेज देती है, जल्दबाजी हड़बड़ी भी देती है, लेकिन ऐसे जातक अपने दम पर अत्यधिक काम करना पसंद करते हैं, और जब मनचाहा परिणाम नहीं मिलता है तब एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आता है। प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर आप देखिए कितनी ज़्यादा है, जो व्यक्ति के अंदर जुनून भर भर देती है हर तरीके से। ऐसे जातक कब उठ खड़े हों, कब भाग जाएं, इन द सेंस कि काम करने के लिए, या कब कौन सा रिस्क अपने ऊपर ले लें, ये जज नहीं किया जा सकता है। तो बहुत अच्छी खासी उपलब्धियां हासिल हुई हैं इनको बचपन में, स्पोर्ट्स में भी हुई हैं और बाकी सारे गतिविधियों में भी हासिल हुई है। इनके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ राहु की रेखा इनको काटना जो शुरू हुई, वो समय था इनके जीवन का तकरीबन 29 और 30 के बीच में। और इसके बाद सीधे के सीधे एक रेखा यहाँ पर डिक्लाइन होकर के बाहर की तरफ चल गई, जो इस बात को दर्शाती है कि जीवन में कार्य में परिवर्तन होना, जगह में परिवर्तन होना, स्वास्थ्य हानि या अनावश्यक चिंताओं का योग बनना। और जैसी ये रेखा बाहर की तरफ गई, वैसे के वैसे यहाँ पर राहु रेखाओं की भरमार हो गई, यानी इनको जन्म स्थान से दूर जाना जो है फरा नहीं, यानी इनके लिए शुभ फलकारी नहीं रहा। और अंततः क्या हुआ, बायफोर्क का यह साइन बन गया। बायफोर्क का साइन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि अब आपके जीवन में अलग अलग प्रकार के मार्ग हैं, अलग अलग प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पर अब आपके ऊपर है कि क्या निर्णय लेना है, बाहर जाना है कि घर में रहना है या किसी प्रकार का अनदर काम करना है। ये समय इनके जीवन का तकरीबन 38 के आसपास का था। इसके बाद में एक सहयोगी रेखा भी आप इसे कह सकते हैं, वो चलना शुरू हुई, लेकिन मजबूती से अगर देखें या बारीकी से तो जीवन रेखा अंदर की तरफ हो गई। यानी ऐसे व्यक्ति को जीवन में एकाएक इतना ज़्यादा भय, चिंता या तकलीफें आ गई या सर्कमस्टांसेस इतने नेगेटिव हो गए कि ऐसा जातक फिर आगे रिस्क ही नहीं ले पाया, आगे कुछ कर ही नहीं पाया और अंततः वापस से जन्म स्थान को गए और सामान्य जीवन शैली जी रहे हैं। इनसे मेरा सीधा प्रश्न यही था कि आपका बचपन, जवानी बहुत शानदार गया, अभी की स्थिति की तुलना अगर यहाँ किया जाए तो 50% भी नहीं रहा, चाहे वो सुख हो, समृद्धि हो, प्रसिद्धि हो, खुशहाली हो, संतुष्टि हो। इनका जवाब था हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो असर दिख रहा है उसका सीधा असर इनके भाग्य रेखा पे भी है। भाग्य रेखा आप देखेंगे तो जस्ट केतु के क्षेत्र के ऊपर से निकला हुआ, यानी ऐसे जातक बचपन से ही अच्छी खासी खूबियों जो है रखने वाले होते हैं या स्किलफुल होते हैं। ये रेखा को आप देखेंगे तो यहाँ पर अराउंड 41 के आसपास में आकर के ये जस्ट रुकी है। और अगर आप शनि के क्षेत्र पर जाएं तो आप शनि वलय को भी पाएंगे। हालांकि ये प्योर शनि वलय नहीं होता, शनि वलय इधर पे बनता है प्योर, लेकिन जब कोई भी रेखा एकाएक शुरू होकर के बिल्कुल बीच में अंत हो तो वो शनि वलय का ही भूमिका निभाते हैं और शनि वलय एकाएक भाग्य में परिवर्तन लाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवरलैपिंग हो रहा है, यानी बाहर की तरफ आ रहा है तो जीवन क्या हो रहा है और अंदर की तरफ आ रहा है तो क्या हो रहा है।
इन सारी बातों से आघात, प्रभावित या नकारात्मक होने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे केसेस जो है टेम्पररी है। रेमेडीज़ के बाद में इनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है। और रेमेडीज़ कुछ नहीं होती है, रेमेडीज़ इतनी होती है, आप अपने मेंटेलिटी में, जीवन शैली में चेंजेस लेकर के आइए। पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिलता है तो क्रिएट करिए, और ईश्वर की कृपा, अनुकंपा और दान करने से अत्यधिक काम जो है सरलता से जीवन में होना शुरू होता है। तो यहाँ पर आप एक और मैं यहाँ कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा इसी जीवन रेखा से जुड़ा हुआ कि इनकी मस्तिष्क रेखा में क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि माइंड लाइन बहुत शानदार यहाँ पर चल रही है, एकदम बारीकी से स्मूथ लाइन एकदम चल रही है, जो बहुत डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, लॉयल पर्सनैलिटी और हार्ड वर्किंग नेचर और फोकस्ड पर्सनैलिटी को दर्शाता है। एकाएक यहाँ पर आप पाएंगे कि 38 में आते आते माइंड लाइन पूरी डिक्लाइन हो गई। जो व्यक्ति किसी बात से बहुत ज़्यादा आघात, चिंतित, प्रभावित हो जाते हैं, या इतनी ये सडनली नकारात्मक चीज़ें आती है जो कभी जीवन में फेस ना किया हो, जो ना सोचा हो, तो ऐसी रेखा माइंड लाइन डिक्लाइन हो जाती है, जो उस बातों में व्यक्ति को जकड़ लेती है। परंतु जैसा मैंने कहा, उपायों से फर्क अच्छा पड़ता है। तो अभी सहयोगी रेखा जो है इनकी मस्तिष्क रेखा वो धीरे धीरे मजबूत हो रही है। ईश्वर की कृपा दृष्टि से और मजबूत होगा आगे चल के, तो निश्चित रूप से ये उठ खड़े होंगे, और या फिर यहाँ जो भाग्य रेखा है उसमें कहीं ना कहीं सुधार या परिवर्तन आएगा। और अब जो है खुद के काम के विषय में ध्यान दे रहे, तो मरकरी लाइन धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू हो रहा है। तो इनको जो रेमेडी कराया गया वो सिर्फ शनि के रिगार्डिंग ही कराया गया, क्योंकि मेजर इशू वहीं से हो है और कहीं भी हथेली में नहीं है। इनका मंगल या शुक्र इतना अच्छा प्रभावित है कि इनको लंबी आयु देने में या हील करने में मदद कर रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यह बताने का तात्पर्य था कि अगर जीवन रेखा अगर आपकी बदल रही है, बाहर की तरफ से बदल रही है यानी इधर से, तो बहुत अच्छा है। अंदर से अगर बदल रही है तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखने की, चेक करने की लाइफ स्टाइल में ज़रूरत होती है कि क्या जीवन में गलत हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस बात को लेकर के हमको ध्यान देना है। क्योंकि आप जिस भी चीज़ पे ध्यान देने लगते हैं वो चीज़ विकसित होने लगती है, अब वो चाहे अच्छा हो या बुरा। और आप अगर किसी चीज़ को प्रोहिबिटेड यानी बंद भी करते हैं या उसको दबाने की कोशिश करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं, तो भी आप उसको बहुत अहमियत दे रहे हैं। तो इसीलिए हस्तरेखा के माध्यम से साइकोलॉजिकल वे से पहले काम होता है, फिर बाकी दूसरे काम होते हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें। आशा करता हूँ आपको कुछ नया जानने को मिला हो। आगे चलकर और अधिक जानकारी जीवन रेखा के विषय में प्योर एग्जाम्पल के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ पर अंततः जाते जाते मैं जीवन रेखा के विषय में एक सबसे अच्छी बात बता देता हूँ, जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कभी भी कर सकता है अपने जीवन शैली को सुधारने के लिए। जीवन रेखा का उद्गम मंगल और गुरु के बीच में से अत्यधिक होता है। मंगल कारक है फिजिकल फिटनेस का, स्टेमिना का, एनर्जीज का। गुरु कारक है आपके संस्कारों का, आपके खान पान का, आपके ज्ञान का, आपकी विद्या का, आपके परिवार का, आपके कुल का। और ये रेखा कवर होते होते शुक्र को घेर करके आगे बढ़ती है या कहीं और जाती है। शुक्र कारक किसका है? लग्जरीज कंफर्ट का, भोग विलास का, चमक धमक का, आपके स्पाउस का, मैरिड लाइफ का। अगर आपको अपनी जीवन रेखा को अच्छा करना है तो इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करके चलिएगा। कैसे बैलेंस हो सकता है? गुरु यानी हमेशा ज्ञान अर्जित करते रहना है, किसी भी तरह का ज्ञान, अपने फील्ड का या दूसरे किसी भी फील्ड का। मंदिर जाते रहना है, धार्मिक क्रियाकलाप के अंतर्गत दान धर्म पूजा पाठ या निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। मंगल को मजबूत करना है तो फिजिकल फिटनेस पे काम करिए, योगा, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ऐसी सारी गतिविधियां जिसमें शरीर को कम से कम आप 15 मिनट, 30 मिनट, घंटा भर, जितना भी आपको ठीक लगे दे रहे हैं। पसीना आना इसमें ज़रूरी हो जाता है। और जो शुक्र है, जितने भी भोग विलास हुआ, लग्जरीज हुआ, कंफर्ट्स हुआ, या फिर आपकी डिज़ायर, एम्बिशन हुआ, इसको अगर ठीक रखना है तो सबका सम्मान करना, ग्रेटिट्यूड रखना, किसी के बारे में कुछ भी गलत जजमेंट या गलत बात ना करना, क्योंकि हम जो कहते हैं वो रिटर्न टू बैक आता ही है। और हमेशा साफ सुथरा वातावरण रखना, सिर्फ बाहर ही नहीं अंदर भी। इसीलिए ध्यान करना, पॉजिटिव बातों को ग्रहण करना, पॉजिटिविटी दिखाना, करुणा दया रखना, सिंपैथी रखना, लव पैशन रखना, और कोई ना कोई स्किल के ऊपर काम करना। कुछ भी, गाना हुआ, डांस हुआ, या आपके हिसाब से कुछ भी। तो शुक्र जो है आपको लाइफ में पीसफुलनेस, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, फैमिली और मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस देंगे करके। और ये तीनों चीज़ें बैलेंस हो गई तो आपका जो लाइफ लाइन है वो पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा। इसमें कोई नेगेटिविटी
अगर आनी भी होगी तो भी वो अफेक्ट नहीं करेगी, उसको बचाव के लिए एक सपोर्टिव लाइन बैक में कोई ना कोई आ जाएगा, या लाइफ लाइन ही बहुत जो है ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और अगर ये भी नहीं हुआ तो जीवन रेखा या मस्तिष्क रेखा तो वो शुभ प्रभाव देगा ही। तो ये एक ऐसा रेमेडी है जो कोई भी अप्लाई कर सकता है, कभी भी जो है कर सकता है। रिसर्च से ये बात सामने आई है कि विद इन द कपल ऑफ वीक्स इसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके बहुत काम आए। तब तक आप अपना ध्यान रखें। किस प्रकार का अनुभव आपने इस प्रकार की हस्तरेखा से किया है उसको भी साझा करें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।